हाँ, हेलो गाइस। आज मैं जिस पिक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ वो एक मलयालम मूवी है जो मैंने आज ही देखी है। ये 2015 में आई थी और पिक्चर का नाम है प्रेमम। ये प्रेमम पिक्चर एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था अल्फोंसो पुथरन साहब ने। उन्होंने सिर्फ डायरेक्ट नहीं किया था, इस पिक्चर के वो राइटर भी थे और प्लस एडिटर भी। ये 2015 में आई पिक्चर में प्रेमम में थे निविन पॉली, साई पल्लवी, अ, साई पल्लवी, मेडोना एंड सेबेस्टियन। इन कितने लड़के हो गए? एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। इन चार में से सबसे ज्यादा मुझे पसंद है साई पल्लवी। തെളിമാനം മഴവില്ലിൻ നിറമണിയും നേരം നിറമാ जो बीच में आती है उनके लिए कुछ अलग सा बात करेंगे। बहुत बेहतरीन अदाकारा है। ये 2015 में पिक्चर आई थी मलयालम में। बहुत कामयाब रही थी पिक्चर। सिर्फ 4 करोड़ में बनी थी और कमाया 60 करोड़। 60 बता, 60 करोड़। सबने गजब का काम किया है और मूवी जो है एकदम बेहतरीन है। जो मैंने अभी बोला 4 करोड़ में बनाई, 60 करोड़ जो कमाया, एकदम बिल्कुल सही। इस बड़ा गजब का बना था इसलिए कमाया। बहुत बेहतरीन है। आप देखोगे तो आपको भी लगेगा कि बड़ा बड़ा खूबसूरत बनाया है। मलयालम मूवीज हमें देखना चाहिए। बहुत गजब का काम कर रहे हैं मलयालम मूवीज, है ना। तो ये 2015 में आई प्रेमम पिक्चर की कहानी शुरू होती है ऐसे कि जो किरदार है निविन पॉली, वो जॉर्ज का किरदार अदा करते हैं। 2000 साल से शुरू होता है। जॉर्ज जो है एक केरला के एक छोटे से अलुवा गांव में रहता है और वहीं पे एक लड़की रहती है जिसका नाम मैरी रहता है। मेरी हमेशा स्कूल जाया करती थी। लड़के उसके पीछे जाते हैं, निविन पॉली भी जाते हैं उसके साथ। 2 4 10 15 लड़के, गांव की खूबसूरत लड़की रहती है तो उसके पीछे आगे पीछे भागा जाता है। बेहतरीन सा मतलब कमिंग एज ऑफ स्टोरी चलता है। लड़के के पीछे भागना, चिट्ठी लिखना, ये सब पीछे पीछे चलता है। मेरी हमेशा उसकी एक कजिन सी बहन रहती है, उसका नाम सेलिना रहता है। सेलिना इसलिए बता रहा हूँ कि आगे बहुत बेहतरीन इसका जिक्र है। तो सेलिना के साथ स्कूल जाया करती है। इसके पीछे जब ये जाते हैं तो फिर ये जॉर्ज, बहुत सारे लड़के उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं और इसका बाप जो बड़ा स्ट्रिक्ट रहता है और लड़कों को खूब भगाता है। जब ये 2000 स्टेज की जब कहानी चालू होती है तो मज़ा आता है कि कमिंग एज ऑफ में जो भी होता है लव प्यार के माहौल में जब लड़के पढ़ते हैं तो गाना गाना, घर के लड़की घर के बाहर डेरा डालना, बाप के धुलाई खाना, भागना, नौका झुकी, ये सब देखने को मिलता है। बड़ा बेहतरीन सा ये सीक्वेंस जो है 2000 वाला हंसी मजाक वाला है। तो ये प्यार करता है। तो एक दिन जब इजहार करने जाते हैं तो लड़की खुद सामने से आती है और कहती है कि कोई दूसरा लड़का उसको इंट्रोड्यूस कराती है, इसका नाम भी जॉर्ज है। तो मेरे पिताजी जो है इसी जॉर्ज को जानते हैं, तो क्या तुम इससे जुगाड़ करवा सकते हो कि मुझे इससे बात करना है। तो लेटर देने जब गया था तो लगता है कि आज दे दूंगा, बताऊंगा, लेकिन सामने से वो बोलती है कि ये लड़का जो है जॉर्ज भी है, तो तुम लोग में से कोई एक मुझे हेल्प करेगा तो इससे मेरी बातचीत हो। तो ये कि यहीं की कहानी उसकी फुस हो जाती है और जो है लड़की की शादी हो जाती है। ये पहला सीक्वेंस चला जाता है। फिर सीक्वेंस जो है और फिर सीक्वेंस नंबर 2 चालू होता है। 2 Thank you.
अब सीक्वेंस नंबर 2 चालू है। ये 2000 साल से फिर ये अभी 2005 में चालू हो गया। 2005 आ चुका है। अब जो है जॉर्ज और उसके दोस्त अब ये कॉलेज में दाखिला हो चुके हैं, सीनियर लोग हो चुके हैं ये लोग। टाइम बीत चुका है, 2005 साल हो गए हैं। तो एक दिन क्या होता है कि कहते हैं कि चलो भाई आज स्कूल जाते हैं, और सॉरी आज चलो कॉलेज जाते हैं, लड़का लड़कियों का रैगिंग करते हैं। तो ये लोग मस्त डैशिंग बनकर एकदम गमछा उमछा ओढ़ के जाते हैं और रैगिंग करना चालू करते ही तो सामने से एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की आती है साड़ी पहन के। तो जॉर्ज उधर ही अटक जाता है, क्योंकि सामने जो आ रही लड़की होती है वो होती है साई पल्लवी। क्या लगती है, क्या नेचुरल है यार, वो नेचुरल ब्यूटी कहते हैं ना, तो साई पल्लवी है। बड़ा गजब। ओह, जब साई पल्लवी आती है तो उनको लगता है कि स्टूडेंट है, बोलती है साड़ी वाली इधर आ इधर आ इधर आ। तो उसको रैगिंग करना चालू कर देती है। तो बोलते नाम बता। बोलती है कि मेरा नाम तो मलार है। तो तुरंत काउंटर अटैक करती है, अब मैंने अपना नाम बताया, तुम भी अपना नाम बताओ। तो ये लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। फिर वो बताती है कि मैं जो हूँ इस कॉलेज में टीचर के तौर पे आई। तो उन लोगों का हवा फुस हो जाता है। लेकिन जॉर्ज को जो है पहली नज़र में प्यार हो गया है। तो माफिया पैसा मांगते हैं, बोलते कि नहीं कोई रैगिंग करना चाहिए, अच्छा है चलो ठीक है। तो ये इनकी कहानी चालू हो जाती है। फिर ये धीरे धीरे जॉर्ज मलार को प्यार भरी नज़रों से देखने लगता है, वो भी प्यार भरी नज़रों से देखने लगती है। ये पिक्चर की बेस्ट पार्ट तो यही है कि जब दोनों की लव स्टोरी चलती है, देखा देखी नोक झोंक, ये बड़ा खूबसूरत। साई पल्लवी ने क्या काम किया यार, मानना पड़ेगा। बहुत ही गजब खूबसूरत, ऑथेंटिक तो तौर पे देवी है, देवी बहुत खूबसूरत। हाँ, ये दोनों का जब अब ये कॉलेज में फिर होता है प्यार व्यार का। फिर एक दिन ये चली जाती है कजिन के साथ अपने जगह। फिर दिन बीतता है, महीना बीतता है। फिर उसके बाद पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। कॉलेज में जब पढ़ रहे होते हैं तो एक लेटर आता है, बोलते हैं कि जो टीचर आई थी वो गेस्ट टीचर, उनका एक्सीडेंट हो गया है और जो है वो ठीक हालात में है, लेकिन कुछ हुआ नहीं, लेकिन उनको एक्सीडेंट हो गया, इसलिए अब वो कॉलेज में नहीं आएंगे, ऐसा कुछ बात होता है। तो ये सुन के जॉर्ज हक्का बक्का रह जाता है। दोस्त के साथ फिर उसके घर पे जाता है। तो उसका भाई बोलता है, कजिन जो भाई बोलता है कि हादसा तो हो गया है ठीक है, लेकिन मलार जो है सब भूल चुकी है। मलार बोलता है कि मलार भूल चुकी है सबको। तो इसके होश खुश हो जाता है जॉर्ज के। जब वो जाता है सामने, वो जस्मिन फ्लावर की बात करने वाला होता है। फिर पूछते अरे तुम्हारा नाम क्या है, वो पूरा याददाश्त जा चुका होता है, बड़ा उसको कंट्रोल नहीं होता इमोशन को। फिर वो बाहर चला आता है। फिर वो चल के फिर घर आ जाता है। फिर कहानी की शुरुआत होती है तीसरे। अब ये जो है नहीं, हाँ, घर चला आता है। फिर एक दिन बाद में पता चलता है कि मलार की शादी हो रही है किसी लड़के के साथ। तो फिर ये गुस्से में आके बोलता है कि मैं जाऊंगा और सबको उसको मैं सच बताऊंगा कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता था ये वो। तो दोस्त लोग समझाते क्या बोलेगा, वो तो सब तो भूल ही चुकी है, क्या करेगा तू जाके। फिर भी वो शादी में जाता है, शादी वो दिखा पी के फिर दुखी होके आ जाता है। और फिर समय बीतता है। फेज नंबर 3। अब फेज नंबर 3 चालू होता है। अब हम आते हैं 2014 पे। 2014 पे अब जो है जॉर्ज पूरा मैच्योर मैन हो गया है, मूछ लगाया हुआ है, एज हो गया है उसका। तो एक कैफे का ओनर है, केक बना के काम चला रहा है, जुगाड़ उगाड़ अपना बिजनेस चालू किया है। अब तक शादी नहीं किया उसने।
तो एक दिन उनके कैफ़े पे जब भी लोग क्लोज कर रहे होते हैं तो एक लड़की आती है। हल्का सा मोमेंट बनता है और बाद में फिर वो लड़की से मुलाकात उसको एक शॉपिंग सेंटर में होती है। तो फिर वो लड़की आके बोलती है कि अरे तुम तो वही कैफ़े वाले हो ना। हाँ हाँ, वो जो मैं गलत नाम लिख दिया था कैफ़े में, हाँ मैं वही हूँ। तो वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना वो मेरी के बारे में। हाँ, उसको तो हल्का झटका सा लगता है। हाँ मेरी, जो उसके साथ मैं रहती थी ना, जब स्कूल जाया करती थी तुम पीछे पीछे आते थे, मैं वो सेलिना हूँ। तो ये उसको अब झटका लगता है। जो छोटी लड़की थी वो अब बड़ी हो चुकी है और उसको उसके प्यार में भी वो पड़ गया। एक बार पता केक जब आने आते, केक जब लेके आता है तो तो बोलती है कि मैं वो सेलिना हूँ। तो उसको देख के अच्छा लगता है। तो बोलती है कि कजिन के लिए कुछ एक दो शर्ट वर्ट खरीदना है तो ये कुछ मदद कर देता है। और फिर दोस्ती यारी में बातें होती है। तो फिर वो जो स्टिक वाला बंदा था फिर वो दारू पीते वक्त मदहोश सा हो जाता है, प्यार में पड़ गया ना बच्चे सेलिना के प्यार में। तो प्यार में पड़ जाता है तो फिर दोस्तों से कहता है कि बता अच्छा चलो ठीक है। तो फिर एक दिन वो डिसाइड करता है, वो लड़की को कैफे में आती है तो बताने जाता है कि मैं प्रपोजल लेके तुम्हारे घर पे आऊँगा, तेरे डैडी कुछ तो कहेंगे नहीं ना। तो लड़की कहती है कि मेरी तो एंगेजमेंट होने वाली। इस लड़के का लव स्टोरी जो देखो धोखा ही धोखा मिलेगा लगता है। वो बोलती है एंगेजमेंट हो गया है। तो फिर वो गुस्से से उठ के चला आता है। अब चला आता है और एक दिन फिर सेलिना का फोन आता है, कहती है कि मेरा एंगेजमेंट हो रहा है, मैं क्या कहूँ बताओ जरा। तो बोलते क्या बताऊँ बताओ, मुझे फ़ोन मत करो बोल के वो काट देता है। अब लड़की की एंगेजमेंट चालू हो जाती है और ये इधर दुखियारी बैठा है। तो वो आती है केक लेने कैफे पे। फिर वो उसके बातों को द्वारा उसे पता चलता है कि इसकी एंगेजमेंट तो हुई नहीं, उसकी एंगेजमेंट हुई नहीं। फिर वो क्या हुआ। फिर वो बोलती है कि वो लड़का बहुत हरामी निकला, उसने ये वो कहा ऐसा सब कुछ। अब उसके बारे में रेड लाइट एरिया कुछ उदाहरण दे के ऐसा कुछ बुरा भला बोलता है। तो पापा को मैंने मत बताया तो उसने ये रिश्ता कैंसिल कर दिया। तो अब ये जाता है और जो आदमी जिस रोनी ने जो उसका मंगता रहता है, जिसको उसने उसको कुछ बोला है, उसको खूब धोता है और फाइनली उस लड़की से इसकी शादी हो जाती है। अब शादी में जो है आता है टर्निंग पॉइंट और शादी में जो है मलार आती है। सबको लगता है कि हाँ भूल ही गई होगी, अभी तक याददाश्त नहीं आया होगा। अब मलार आके फिर फोटो खिंचवा के और फिर वो जाने लगती है। तो पूछता है लड़का कि अरे तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया। मलार को सब याद आ गया, बताओ शादी के दिन। तो बोलते नहीं देखो कितना खुश था, तो मुझे लगता नहीं कि इसे बोलना चाहिए। और पिक्चर इधर ही खत्म हो जाता। कैसा लगा पिक्चर? हाँ, और इस पिक्चर की खास बात ये है कि अल्फोंसो पुथरन ने जो लिखा है, डायरेक्ट किया है और साथ में एडिटिंग भी। तो कोई एक बंदा 3 काम करे ना तो वो पिक्चर कुछ अलग बनता ही बनता है। तो इस पिक्चर की एडिटिंग बहुत गजब की है, डायरेक्शन तो माशाल्लाह है और राइटिंग भी खूबसूरत है। तीनों काम बहुत गजब मानना पड़ेगा, डायरेक्शन, राइटिंग और एडिटिंग। और साथ में सिनेमेटोग्राफी जो
ये फील वाला जो बहुत खूबसूरत से इस पिक्चर में हैंडल टाइप का जो होता है शूट, बड़ा खूबसूरत शूट किया है। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। और कहते हैं कि इस पिक्चर में 17 डेब्यूटेंट, 17 नए नए एक्टर को चांस दिया गया था। सब डेब्यूटेंट बन के आए थे 17 एक्टर्स, जो लड़का लड़की सब किया था। बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने 17। और इसकी म्यूजिक बहुत प्यारी है। म्यूजिक देखो आप, बहुत खूबसूरत म्यूजिक है। इसमें सब गाने अच्छे हैं, लेकिन मेरा तो एक फेवरेट है मलारे करके, जब साई पल्लवी और निविन पॉली के बीच में दर्शाया जाता है। बहुत खूबसूरत गाना है, आप सुनो। तो ये सारी चीजें, इनके इतने सारी खूबसूरत चीजें आप देखो, आपको मजा ही आ जाएगा। बड़ा बेहतरीन, आप बोर नहीं होगे, आपको मजा ही आ जाएगा। मलयालम पिक्चर में कहते हैं कि ये एक सबसे बड़ा हिट था, खूबसूरत। और ये काबिल तारीफ भी है कि इसको इतने सक्सेस मिला, क्योंकि उसी इस तरह का पिक्चर है। आपको अगर मूड फ्री करना है, मूड फ्रेश करना है इस लॉकडाउन में, तो आप जाके प्रेमम देखो। बहुत ही खूबसूरत, मुझे तो बहुत पसंद आया। आप भी जाए, अभी ये देखिए, इंटरनेट में घुसिए और देखिए प्रेमम। बहुत गजब की मूवी है, जाओ देखो, एंजॉय करो।